हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि करंटली जेफ हार्डी की DUI केस के बाद हाल फिलहाल में जेफ हार्डी की स्टेटस कैसी है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। करंटली अंद्रादे एल इडलो और लूचा ब्रोस को लेकर काफी बुरी अपडेट सामने आ रही है कि वो AEW कंपनी काफी बड़े शोज के ऊपर वर्क नहीं कर सकते, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि क्या हमें WWE सुपरस्टार साशा बैंक्स AEW कंपनी अंदर आते हुए दिखाई देने वाली है या नहीं। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप कितनी रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर AEW कंपनी के सुपरस्टार्स और न्यू जापान प्रो रेसलिंग सुपरस्टार्स, इन दोनों ही कंपनी के सुपरस्टार्स को इन्वॉल्व कर बहुत ही बड़े मैचेस देखने को मिले थे। और इसीलिए इस वीक के डायनामाइट शो को लेकर काफी ज्यादा हाइप थी कि ये डायनामाइट शो बहुत ही बड़ा डायनामाइट शो हो सकता है। और यही अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की तो गाइज अनफॉर्चुनेटली इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 19% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 939 के व्यूअर्स, तो यहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 761 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा ड्रॉप है। और वही अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 डेमोग्राफिक की तो गाइज 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 18% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 440 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 365 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो फिर एक बार 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो की व्यूअरशिप में काफी बड़ा ड्रॉप है। पर यहीं पर इस वीक का डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर ओवरऑल व्यूअरशिप में नंबर 12 की पोजीशन के ऊपर आता है और 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर आता है। जो देखा जाए तो इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर काफी बड़ा ड्रॉप होने के बावजूद AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है कि व्यूअरशिप कम होने के बावजूद भी इस वीक के डायनामाइट शो की पोजीशन लास्ट वीक से थोड़ी बार आगे बढ़ी है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज मुझे लग रहा है कि इस वीक ओवरऑल सभी शोज की व्यूअरशिप कम हुई है, इसीलिए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप भी कम हुई है। पर शायद हमें नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप दोबारा से बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक क्या होता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में अंद्रादे एल इडलो और लूचा ब्रोस इनको लेकर कौन सी बुरी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप करंटली अंद्रादे एल इडलो और लूचा ब्रोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अंद्रादे एल इडलो और लूचा ब्रोस ये दोनों मैक्सिको के सुपरस्टार है और ये AEW कंपनी के साथ काम करते हुए मैक्सिको के अंदर ट्रिपल लूचा लिब्रे कंपनी के लिए काम करते हैं। और इनका ट्रिपल लूचा लिब्रे कंपनी के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट है और इसीलिए लूचा ब्रोस और अंद्रादे एल इडलो ट्रिपल कंपनी के साथ साथ AEW कंपनियों पर भी आते हैं। पर गाइज शायद इसी वजह से अंद्रादे एल इडलो और लूचा ब्रोस इनको लेकर काफी बुरी अपडेट सामने आई है कि अंद्रादे एल इडलो और लूचा ब्रोस ये ट्रिपल लूचा लिब्रे कंपनी के लिए काम करते हैं और ट्रिपल लूचा लिब्रे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अंद्रादे एल इडलो और लूचा ब्रोस ट्रिपल कंपनी के बाहर सिर्फ AEW कंपनी के लिए काम कर सकते हैं और वो AEW कंपनी के अलावा किसी और कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते, जैसे कि इम्पैक्ट रेसलिंग या फिर न्यू जापान प्रो रेसलिंग। जो देखा जाए तो अंद्रादे एल इडलो और लूचा ब्रोस इनको लेकर काफी बुरी अपडेट है, क्योंकि गाइज आगे चलकर AEW कंपनी का फॉरबिडन डोर पेपर आ रहा है जो कि AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इन दोनों कंपनियों का कंबाइन पेपर है। पर अंद्रादे एल इडलो और लूचा ब्रोस इनकी ट्रिपल लूचा लिब्रे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अंद्रादे एल इडलो और लूचा ब्रोस न्यू जापान प्रो रेसलिंग और AEW कंपनी के कंबाइन पेपर यानी कि फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर कम्पीट नहीं कर सकते। जो देखा जाए तो इन तीनों ही सुपरस्टार्स को लेकर काफी बुरी अपडेट है, क्योंकि गाइज अंद्रादे और लूचा ब्रोस ये बहुत ही बड़ा सुपरस्टार्स है, ये फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर कम्पीट नहीं कर पाने वाले, जिसके ऊपर अंद्रादे और लूचा ब्रोस ये भी काफी गुस्सा है। पर गाइज ये भी इस चीज के बारे में कुछ नहीं कर सकते और जैसा इनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है वैसा ही इन्हें करना पड़ेगा, यानी कि फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर अंद्रादे एल इडलो और लूचा ब्रोस कम्पीट नहीं करते हुए दिखाई देने वाले। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मैं होप कर रहा हूँ कि लूचा लिब्रे कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इनके बीच में कुछ सेटलमेंट हो जाए, जिससे कि हमें सुपरस्टार्स फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर कम्पीट करते हुए दिखाई दे, क्योंकि गाइज हमें इन सुपरस्टार्स और न्यू जापान प्रो रेसलिंग कुछ सुपरस्टार्स के बीच में कुछ बहुत ही बढ़िया ड्रीम मैचेस देखने को मिल सकते हैं। पर शायद अब ऐसा नहीं होगा और ये ट्रिपल लूचा लिब्रे कंपनी की वजह से है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं करंटली साशा बैंक्स और AEW कंपनी के बीच में क्या चल रहा है और क्या हमें साशा बैंक्स AEW कंपनी अंदर आती हुई दिखाई दे सकती है या नहीं। तो गाइज अगर आप करंटली साशा बैंक्स को WWE कंपनी अंदर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि साशा बैंक्स और नाओमी WWE की विमेंस टैग टीम चैंपियंस थे, लेकिन उन्हें अपनी बुकिंग पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने एक दिन WWE के अंदर अपीयर होने से मना कर दिया और वो शो छोड़कर चले गए, जिस वजह से WWE साशा बैंक्स और नाओमी इन दोनों के ऊपर काफी गुस्सा थी और इस स्टोरी के ऊपर अगले कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं। और गाइज यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि शायद WWE कंपनी ने साशा बैंक्स को अपनी कंपनी से क्वाइटली रिलीज कर दिया है और अब साशा बैंक्स WWE कंपनी के साथ नहीं है। जो अपडेट एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल रेसलिंग सोर्स ने कंफर्म की है।
पर गाइस अब तक WWE ने इसके ऊपर कुछ कंफर्मेशन नहीं दी कि क्या उन्होंने साशा बैंक्स को अपनी कंपनी से रिलीज किया है या नहीं। पर गाइस मल्टीपल सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं कि साशा बैंक्स WWE कंपनी से रिलीज हो चुकी है और इसीलिए काफी सारे फैंस अब होप कर रहे हैं कि हमें साशा बैंक्स AEW कंपनी अंदर देखने को मिल सकती है। और यहीं पर AEW कंपनी के एक सुपरस्टार यानी कि AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि थंडर रोजा ने साशा बैंक्स को फेस करने के अंदर इंटरेस्ट दिखाया है। पर जहां तक बात है साशा बैंक्स के AEW कंपनी अंदर आने की, तो गाइस जब तक साशा बैंक्स के AEW कंपनी अंदर आने के ऊपर कोई अपडेट सामने नहीं आई कि क्या वो हमें AEW कंपनी अंदर आते हुए दिखाई देने वाली है या नहीं। क्योंकि गाइस आपको पता होगा कि कोई भी सुपरस्टार जो WWE कंपनी से रिलीज होता है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 90 डेज का नॉन कम्पीट क्लॉज होता है और उस 90 डेज तक कोई सुपरस्टार किसी और कंपनी के साथ बातचीत नहीं कर सकता। इसलिए अगर साशा बैंक्स WWE कंपनी से रिलीज भी हुई है तो हमें अगले 90 डेज तक किसी और रेसलिंग कंपनी के लिए काम नहीं करती दिखाई देने वाली। पर गाइस अगर माना कि WWE कंपनी ने साशा बैंक्स को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है तो मुझे लगता है कि फिर भी टोनी खान साशा बैंक्स को AEW कंपनी अंदर लाने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि साशा बैंक्स ने अपनी बुकिंग पसंद ना आने के बाद WWE जैसे बहुत ही बड़ी कंपनी से वर्कआउट किया है। तो अगर यही सेम चीज साशा बैंक्स AEW कंपनी अंदर करती है तो मुझे लग रहा है कि टोनी खान इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं और शायद इसी वजह से टोनी खान साशा बैंक्स को अपनी कंपनी अंदर लाने के ऊपर सोचते हुए दिखाई दे सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि साशा बैंक्स अमेरिकन सेलिब्रिटी यानी कि स्नूप डॉग की कजन है, इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर साशा बैंक्स आगे रेसलिंग कंटिन्यू करती भी नहीं है तो मैं साशा बैंक्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर यानी कि हॉलीवुड के अंदर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि वहां पर स्नूप डॉग साशा बैंक्स से मदद कर सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि साशा बैंक्स आगे रेसलिंग कंटिन्यू करती है और क्या वो AEW कंपनी अंदर आती है या फिर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर जाती है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है और क्या आप साशा बैंक्स को AEW कंपनी अंदर देखना चाहते हैं या नहीं। और मैं तो साशा बैंक्स को AEW कंपनी अंदर देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि साशा बैंक्स के AEW कंपनी अंदर आने के चांसेस काफी कम है और मैं साशा बैंक्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर यानी कि हॉलीवुड के अंदर जाती हुई दिखाई दे सकती है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि जेफ हार्डी के DUI केस के बाद करंटली जेफ हार्डी की सिचुएशन कैसी है और जेफ हार्डी की सिचुएशन के ऊपर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आए हैं। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर जेफ हार्डी की हर एक न्यूज रूमर और अपडेट को फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि करंटली जेफ हार्डी को ड्रिंक एंड ड्राइव करने के लिए अरेस्ट किया गया था और ये जेफ हार्डी के साथ तीसरी बार हो चुका है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर काफी बड़ा क्राइम होता है, क्योंकि पहली और दूसरी बार आपको माफ किया जाता है लेकिन तीसरी बार नहीं। और जेफ हार्डी के साथ ये तीसरी बार हो चुका है, इसीलिए करंटली जेफ हार्डी अंडर अरेस्ट है। और इसी वजह से हमें हार्डी बॉयज यानी कि जेफ हार्डी और मैट हार्डी इस वीक के डायमंड स्पेशल रोड रेजर के ऊपर एक ट्रिपल थ्रेट लैडर मैच के अंदर नहीं देखने को मिले। और जेफ हार्डी की इसी सिचुएशन के ऊपर बात करते हुए मैट हार्डी ने पब्लिकली सबकी माफी मांगी और मैट हार्डी ने कहा कि जेफ हार्डी को पता नहीं चल रहा पर उनकी लाइफ के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कोई और नहीं बल्कि जेफ हार्डी, उनकी वाइफ, उनकी किड्स और उनकी फैमिली है। और करंटली किसी भी हालत के अंदर मैट हार्डी जेफ हार्डी को मदद करने वाले हैं और वो जेफ हार्डी की डक्सिलत छुड़वाने के लिए टोटली मदद करने वाले हैं, जो बात यहाँ पर मैट हार्डी ने कही। लेकिन गाइस जेफ हार्डी की सिचुएशन के ऊपर AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने भी कुछ कहा है और जेफ हार्डी की सिचुएशन के ऊपर एक स्टेटमेंट रिलीज करते हुए टोनी खान और AEW कंपनी ने कहा कि जेफ हार्डी ने जो किया है वो एक क्राइम है और AEW कंपनी इस क्राइम को सपोर्ट नहीं करती, इसलिए AEW कंपनी जेफ हार्डी को विदाउट पेमेंट सस्पेंड करने वाली है। यानी कि जेफ हार्डी AEW कंपनी सस्पेंड होंगे और जब तक जेफ हार्डी AEW कंपनी शोज के ऊपर वापस नहीं आएंगे तब तक जेफ हार्डी को सैलरी नहीं मिलेगी और जेफ हार्डी तब तक AEW कंपनी के शोज के ऊपर दोबारा से नहीं आ सकते जब तक कि जेफ हार्डी अपने रिकवरी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं करते और वो ड्रग्स और अल्कोहल की लत छोड़कर दोबारा से एक नॉर्मल पर्सन नहीं बनते, तब तक जेफ हार्डी AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आ पाएंगे। जो स्टेटमेंट यहाँ पर AEW कंपनी और टोनी खान ने रिलीज किया है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि जेफ हार्डी करंटली एक रिहैब सेंटर के अंदर जाने वाले हैं और जब तक जेफ हार्डी पूरी तरीके से ठीक नहीं होते तब तक हमें जेफ हार्डी शायद ही AEW कंपनी शोज के ऊपर रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि टोनी खान ने कंडीशन रखी है कि जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होते तब तक वो वापस नहीं आ सकते और तब तक जेफ हार्डी को सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो देखना पड़ेगा किसके ऊपर जेफ हार्डी क्या करते हैं और कब तक जेफ हार्डी सस्पेंड रहते हैं। और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि जेफ हार्डी की सिचुएशन के ऊपर आपका क्या कहना है। पर मुझे लगता है कि ये AEW कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा एक्शन है, जिससे कि जेफ हार्डी की रिहैब सेंटर के अंदर लत भी छूट सकती है और वो पूरी तरीके से ड्रग्स और अल्कोहल पीछे छोड़ सकते हैं। तो देखना पड़ेगा ऐसा कब तक होता है। पर आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?